आज मैं बात करने वाला हूँ सैलरी कैसे बढ़ाएं, कब आपको जंप करना है, कब स्विच करना है, कब सही समय है स्विच करने का कंपनी, कब आप जंप करें ताकि आपको अच्छा इंक्रीमेंट मिले और 10 साल के बाद मेरी तरह ये नहीं बोले कि मेरा सैलरी कम है, अब क्या करें। तो जो मैंने अपने लाइफ में अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस में गलती की, मैंने कंपनी चेंज नहीं किया, तो कैसे आपको कब सही समय है, कैसे आपका सैलरी बढ़ सकता है। एक तो भाई साहब केमिकल इंजीनियर का सैलरी वैसे ही कम है, चाहे डिप्लोमा हो या बीटेक हो, कितना भी एक्सपीरियंस हो, सैलरी तो वैसे ही स्टार्टिंग से कम मिलता है। अगर कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुआ, अगर हो गया तो भी कम मिलता है, आगे ग्रोथ कम होता है। तो कैसे आपको क्या ध्यान रखना है भाई, सैलरी कैसे बढ़ता रहे। आप एक मुकाम पर जब शादी हो जाए, फैमिली हो जाए, बच्चे हो जाए, तब आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से सर्वाइव कर सको। जो मैंने गलती की आप नहीं करो। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ what is the best time to change the company and how you grow your salary as much you want and don't जैसे मैं पछता रहा हूँ तो आप पछताएं नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आऊँ फिर से एक नया वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ सैलरी ऑफ ए केमिकल इंजीनियर। कैसे केमिकल इंजीनियर की सैलरी बढ़ सकती है, कब सही समय है जंप करने का। आज मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल देके बताऊँगा जो मैंने अपने 12 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा। अगर आप ये एग्जाम्पल आप समझ लो कि कैसे आपकी सैलरी किस बातों पे ध्यान रखती है भाई, अगर आप सही समय पे कंपनी का चेंज नहीं कर सकते, तो इसमें मैं अपने भी बात करूंगा। तो मैं 3 लड़कों का एग्जांपल देने वाला जो मैंने अपने आंख से देखा और अभी उनको देख रहा हूं। आज से जब मैं 2015 में जब जीएफएल ज्वाइन किया था, उस समय मेरे साथ 2 जीईटी ज्वाइन किए थे। उस समय मेरा सैलरी 4 लाख के आसपास था जब मैंने जीएफएल ज्वाइन किया था। उस समय दो लड़के ने जीएफएल ज्वाइन किया था एज ए जीईटी, नाम मैं नहीं बोल सकता। दोनों ने 2.5 या 2.8 के आसपास सैलरी से उसने उस कंपनी को ज्वाइन किया। एक लड़का, मैंने 3 साल में जीएफएल छोड़ दिया, रिलायंस चला गया। एक लड़का जो उस कंपनी में आज तक उसी कंपनी में है, आज 11-12 साल एक्सपीरियंस हो गया, आज उसी कंपनी में है, तो उसका सैलरी आज नहीं भी तो 11-12-13 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। और मैंने रिलायंस, जीएफएल के बाद रिलायंस किया, फिर दहेज में आके एमएनसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। मेरा सैलरी 14 लाख से ज़्यादा नहीं बढ़ा। मैंने जंप किया अपने लाइफ में, मैंने भी 4-5 कंपनी जंप किया, लेकिन उतना ग्रोथ नहीं मिला क्योंकि मेरा स्टार्टिंग सैलरी कम था। अब मैं बात करने वाला हूँ उस लड़के की जिसने 2.5 साल में कैसे कैसे उसने कंपनी चेंज की। ये देखो, उसने 2.6 ईयर में भाई साहब जीएफएल छोड़ दिया। उसके बाद उसने फिलिप्स कार्बन में ज्वाइन किया, फिलिप्स कार्बन में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे ज्वाइन किया। वहाँ उसने 1 ईयर 7 मंथ काम किया, उसके बाद उसने छोड़ दिया। उसके बाद उसने यूपीएल ज्वाइन कर लिया, यूपीएल में भाई साहब ने 5 मंथ काम किया। उसके बाद मेग मनी ज्वाइन किया, मेग मनी में उसने सीनियर इंजीनियर के पोस्ट पे ज्वाइन किया। 2 ईयर 3 मंथ भाई साहब उसने वहाँ काम किया। उसके बाद उसने उसको भी छोड़ दिया और आरती इंडस्ट्री में ज्वाइंट मैनेजर ऑपरेशन में उसने ज्वाइन किया और 7 मंथ उसने वहाँ काम किया। उसके बाद बैक टू उसने फर्स्ट इंडस्ट्री जीएफएल की तरफ मूव किया और एज ए मैनेजर, भाई मैनेजर के तौर पे वो वहाँ काम कर रहा है। और उसका पैकेज आज 18 से 22 लाख 20 लाख तक हो सकता है, नहीं भी तो 18, 19, 20 तक तो होगा डेफिनेटली, मैं बता रहा हूँ। आप ये समझ लो कि भाई वो बंदा 4 कंपनी घूमने के बाद 5 कंपनी चेंज किया, फिर से वापस उसी कंपनी में वो आ गया और उसका सैलरी आज 18, 20, 22, 25 भी हो सकता है, वो मुझे पता नहीं। लेकिन आज देखो, वो जीईटी ज्वाइन किया था, उसका सेम फ्रेंड उसी कंपनी में उसी प्लांट में अभी मैनेजर नहीं बना, उसका सैलरी 13-14 लाख होगा। और मेरा सैलरी देखो, मेरा सैलरी भी 14 लाख के अंदर ही है। तो आप ये जान लो कि अगर आप कंपनी चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पैसा देता है ना तो चेंज कर लेने का। मैं यही जानता हूँ, अगर आपको अच्छा पैसा मिल रहा है ना, तुरंत चेंज कर लेने का। आज मैं एक एमएनसी कंपनी में, अच्छा सेटल लाइफ है लेकिन सैलरी कम है, लेकिन मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं भी झट से चेंज कर लूँगा। लेकिन मेरा गलती क्या हुआ, मैंने स्टार्टिंग में कंपनी कम जंप किया, इसलिए मेरा सैलरी थोड़ा कम है। जब भी आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले ना, चेंज कर लेने का। स्टेबिलिटी जाए बाहर में, स्टेबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भाई। कंपनी को जरूरत होगा तो झक मार के आपको लेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया भाई साहब,
कम सैलरी अगर आपको बढ़ाना है तो स्टार्टिंग का जो 6-7 साल का जो एक्सपीरियंस होता है ना, उस पीरियड में 8 साल के पहले जितने भी एक्सपीरियंस है उस पीरियड में आप जितने कंपनी को जंप कर सके उतना आपको सीखने को मिलेगा और उतना और आपका सैलरी बढ़ेगा। और आप सोचोगे कि एक ही कंपनी में मैं रह जाऊं और सेटल हो जाऊं। हाँ, ऐसा नहीं है। अभी मैं कुछ लोगों को ऐसे भी जानता हूं जिसने एक कंपनी में रह के ही उसका अच्छा खासा ग्रोथ हो गया और आज वो 30 लाख 35 लाख के पैकेज पर है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका ग्रोथ उस कंपनी में किस तरह से हो रहा है, वो पहले आप देखो। अगर आपको लग रहा है कि इस कंपनी में अगर मैं 5 साल निकालता हूं तो आपका अच्छा ग्रोथ हो सकता है, प्रमोशन हो रहा है, अच्छा ग्रोथ हो रहा है, अच्छे पोस्ट पे जा रहे हैं, तो आप टिको, नो डाउट। एक न दिन आप कुछ दिन पेशेंस रखोगे ना तो आपका भी ग्रोथ होगा। लेकिन मैं तो भाई अपने गलती से यही सीख रहा हूँ कि भाई अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, कंपनी चेंज कर, ज़्यादा पैसा देता है तो कंपनी चेंज कर लो, रुकने का नहीं कंपनी में। और अभी तो कंपनी ऐसा कर रही है, तो पीएलआई का सिस्टम, पीएलआई सबसे बड़ा बेवकूफ़ बनाने का धंधा बना लिए भाई। हर कंपनी ने पीएलआई एक सिस्टम बना के लोगों के परफॉर्मेंस के ऊपर उसका पीएलआई सिस्टम है। ये सबसे बड़ा अभी ड्रॉबैक है। तो अभी आप जब भी कंपनी जंप करो तो पीएलआई काउंट ही नहीं करने का, समझना पीएलआई है ही नहीं, कंपनी देगी ही नहीं। 50 से 60% कंपनी पीएलआई काट के ही देती है। 50% देगी, 30% देगी, 70% देगी। अब कंपनी का परफॉर्मेंस जैसा होगा उस पर देगी, आपका परफॉर्मेंस जैसा होगा उस पर देगी। तो सैलरी में आप पीएलआई कभी काउंट ही मत करो, पीएलआई छोड़ के जो सैलरी है वही काउंट करो। और देखो, किसी भी कंपनी में जो चेंज करो ना तो आपने अच्छा का 30 से 35, 40%, 30% मिनिमम एक्सपेक्टेशन रखो ही। दूसरा बात, आपने सिटी देखो, कौन सिटी में जा रहे हो। ऐसा नहीं कि आप बड़े सिटी में चले गए, कम पैसा लेके चले गए तो फिर आप पछताओगे। वहाँ आपका ग्रोथ ही नहीं होगा, आपका पैसा ही नहीं बचेगा। जैसे मैं यहाँ पर आ गया रिलायंस जामनगर टाउनशिप छोड़ के, आज मेरे पास पैसा ही नहीं बच रहा है, इतना खर्चा, 2 बच्चों को पढ़ाना, पैसा ही नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे कम इनकी पैसा इंक्रीमेंट लेके मैं यहाँ आया, तो ये चीज़ मैंने सोचा नहीं। तो आप ये चीज़ ज़रूर सोचना, अगर आप कंपनी चेंज करते हो, लोकेशन देखो, कितना लोकेशन का कितना खर्चा है उस लोकेशन में रहने का, ये सब जान लो, तब अच्छा इंक्रीमेंट लेके आओ। अदरवाइज जहाँ हो भाई साहब वहीं। हर कंपनी क्या कर रही है आपको पता है? हर कंपनी जो है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में सबका इंटरव्यू ले लेती है और मार्च से पहले सबको ऑफर लेटर भेज देती है। उससे क्या बेनिफिट होता है कंपनी को ये बेनिफिट होता था कि उसको उस कंपनी का इंक्रीमेंट 10%, जो 8% जो भी आने वाला है वो नहीं मिले और हम 30% राइज दे दे। तो उसका राइज कितना हुआ? 20% ही राइज हुआ, 10% तो वो नुकसान में। उसके बाद उसका पीएलआई गया, पीएलआई भी नहीं मिलेगा और नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन करेगा। अगर वो अप्रैल मई से कुछ पहले ज्वाइन करता है तो आपको नेक्स्ट ईयर उसका इंक्रीमेंट मिलेगा, तो वहाँ का भी इंक्रीमेंट गया। तो आप इंक्रीमेंट भी आप सोचो, हर कंपनी बहुत सोच समझ के इंटरव्यू लेके रखेगी और जनवरी के टाइम आपको ऑफर लेटर भेज देगी, भाई आइए ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको तो उस कंपनी का इंक्रीमेंट भी गया और वहाँ का पीएलआई भी गया। तो आपको ये भी देखना है। हाँ, अगर आपको यहाँ का इंक्रीमेंट आपको पता चल गया है कि भाई इतना आने वाला, लेकिन आपको वहाँ 40% राइज दे रहा है, 35% राइज दे रहा है और यहाँ वहाँ से अच्छा कंपनी मिल रहा है, अच्छा पोस्ट मिल रहा है, तो आप जंप कर लो। वो अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। मैंने भी ट्राई कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। 3 साल हो गया मेरा, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, डेफिनेटली मैं भी चेंज करूँगा। आप एक जगह सेटल होने की कोशिश मत करना, मैं बोल देता हूँ। हाँ, अगर आपका घर नज़दीक है, आप वहाँ सेटल हो गए हैं, घर ले लिए तो अलग बात है। बाकी जब तक आप अपने सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं होते ना भाई साहब, तब तक आप किसी भी कंपनी में सेटल होने की कोशिश मत करो। आप चेंज करते रहो, अपॉर्चुनिटी हर बार नहीं मिलती है और जब अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है ना तो उसको छोड़ो मत, उसको एक अच्छे से तुरंत ले लो और कोशिश करो कि 35% मिनिमम। अभी कंपनी 25 से 30 देती है, 30 भी कम से कम लो और चेंज करो। और चेंज करने से पहले उस कंपनी का थोड़ा सा ओवरव्यू भी देख लो, कैसी कंपनी है। ऐसा नहीं कहीं जाके फंस गया, ऐसा नहीं करने का भाई साहब। चेंज करना है, लेकिन चेंज करने से पहले आपको ये सब देख लेना है। और किसी भी कंपनी से एक्सपेक्टेशन 35% ही रखो, 30% मिनिमम लेके ही जंप करो। किसी भी कंपनी में आप 1 से 2 साल एटलीस्ट रुको। अगर 2 साल के बाद आपको लगता है कि आपका ग्रोथ, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, चट्टे बट्टे की राह जो सांप का उठाएगा उसका ही भला होने वाला है, या यहाँ पर ये पार्शलिटी हो रहा है, तो उस कंपनी में आपको अपना लाइफ देने का कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब। अगर आपको लग गया कि यहाँ पार्शलिटी हो रहा है, मेरा कभी ग्रोथ होने वाला नहीं है, तो उस कंपनी को इमीडिएटली आप छोड़ दो। देखिए, हर कंपनी के बारे में आपको अंदर का बात पता चलेगा, लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूरी है। एक तो पीएलआई खा जाता है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक बहुत कंपनी का पीएलआई सिस्टम हर कंपनी कर दिए। मजबूरी हो गया आपको पीएलआई के साथ काम करने का। हाँ, एसआरएफ में शायद पीएलआई नहीं है, तो ये अच्छा बात है। और देखिए, कंपनी का वर्किंग कल्चर भी आजकल बहुत हेक्टिक लाइफ हो गया है। एक तो ट्रैवलिंग सबसे ज़्यादा, दहेज साइड आने के लिए ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा
ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है। दूसरी बात, अभी रिलायंस का बहुत सारा इंटरव्यू हो रहा है, लोग सब पूछ रहे हैं सर मेरा नहीं आया। देखिए मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ, रिलायंस का वेट नहीं करने का, मेडिकल हो गया फिर भी वो 2 महीना 3 महीना 4 महीना में कब आएगा भाई साहब वो कोई नहीं जानता। आप अपना लाइफ में आगे बढ़ो, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ज्वाइन कर लो, फिर अगर आता है तो बताओ मेरा सैलरी इतना होता है तो होता है। मैंने भी इंटरव्यू दिया है अभी, ऐसा नहीं कि मैंने दिया, मैंने भी दिया, मैं भी वेट कर रहा हूँ। अगर मेरा भी आएगा तो मैं आगे वीडियो बना के बताऊंगा। लेकिन आप वेट नहीं करने का कि सर कब आएगा, वो कोई नहीं जानता भाई। मैं अभी काम नहीं कर रहा हूँ, उसका सब जितना भी होता है ना, सब मुंबई का जामनगर का एचआर करता है। कोई किसी को बता नहीं सकता कि सर कब आएगा मेरा। हाँ मेडिकल हो गया है तो भी नहीं आएगा, 2 महीना 3 महीना 4 महीना बाद भी आ सकता है। तो आप वेट करो और इतना परेशान मत हो। और मेरे चैनल में जो भी मैं वैकेंसी का डालता हूँ सब जगह रिज्यूम भेजो। मैं किसी को भाई नौकरी नहीं दे सकता, मैं आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप भरूच आओगे तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि कहाँ नौकरी ढूंढना है, कैसे नौकरी ढूंढना है, कहाँ कंसल्टेंसी है। बाकी आप सोचोगे सर मुझे जॉब दिला दो, वो मैं जॉब नहीं दिला सकता। मेरे चैनल में हर दिन वैकेंसी की आती है तो आप उसको भरते रहिए। फिर भी कुछ डाउट हो तो मुझे बताइए। इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप सही समय पे अपने कंपनी का चेंज करते रहें। अदरवाइज एक ही कंपनी में अगर फंस गए तो आपका सैलरी ग्रोथ नहीं होगा। कोई कंपनी आपको अपना नहीं समझती है। आप पैसा काम करते हैं उसके बदला पैसा मिलता है। किसी कंपनी को अपना मानने की कोशिश मत करें, कोई कंपनी आपकी नहीं होने वाली है। मैं आपको ये ओपनली बताता हूँ, आप अपना काम करते हैं उसके बदला पैसा मिलता है। आपको लगता है अगर ग्रोथ नहीं है तो चेंज कर ले, हाँ चेंज करें, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलता है चेंज करते रहे, जंप करते रहें, एक उस लेवल तक जंप करते रहें। देखिए अगर 12 13 14 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना भाई साहब मेरी तरह, तो जल्दी कंपनी आपको हायर नहीं करेगी, आपको उतना पैसा नहीं देगी। अभी मुझे कोई कंपनी जल्दी पैसा नहीं देना चाह रही है, हायर नहीं कर रही है। अभी बिरला बिरला इतनी बड़ी ग्रासिम इंडस्ट्री, उसको कॉल आ रहा था, बोल रही थी कि भाई ये सेक्शन हेड के लिए है, 15 लाख तक मैं आपको पैकेज दूंगा। भाई मैं मेरा 14 लाख यही है, आप 15 लाख देके क्या करोगे। फिर दोबारा नागदा से एक दिन मुझे कॉल आया सेक्शन हेड पोजीशन के लिए, फिर मैंने बोला 14 लाख है मेरा, मुझे 15 लाख से ज़्यादा दो। तो वो ऐसा बोलती है कि मेरा अभी कंपनी ने अभी सैलरी रिवाइज किया है, अभी सैलरी सेक्शन हेड का 12 लाख ही हो गया। भाई यहाँ कंपनी सैलरी बढ़ाने के बदला सैलरी डिक्रीज कर रही है। तो ऐसा भी हो रहा है। तो जहाँ हो अच्छा सैलरी मिल रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस है तो वहाँ रहो, लेकिन चेंज करने से पहले 10 बार सोचने का तभी चेंज करा। ऐसा नहीं कि पैसा दे रहा है कंपनी तो कोई भी कंपनी में घुस जाए, ऐसा गलती कभी मत करना। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाइक कर देना। आप लोग एक चैनल दिखते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है ना। हाँ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ केमिकल इंजीनियर, फिर से लेके आऊंगा नया वीडियो, नया टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।